नमस्कार, नॉलेज हब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सीबीएसई ने आखिरकार 12वीं क्लास के मूल्यांकन का फार्मूला सुप्रीम कोर्ट में दे ही दिया। बहुत सारे लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि यह सही तरीका नहीं है, लेकिन हम सीबीएसई की सोच आपको बताते हैं और मेरे को लगता है कि काफ़ी सही तरीके से सीबीएसई ने सोचा है, खासतौर से जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि 12वीं क्लास के एग्ज़ाम को दोबारा कराने की बात करने का कोई मतलब नहीं बैठता। फार्मूला जो सीबीएसई ने दिया है वो ये है कि 40% जो है अंक वो दिए जाएंगे यूनिट टेस्ट, मिड टर्म और प्री बोर्ड एग्ज़ाम जो 12वीं में हुए थे बच्चों के। 11वीं क्लास के अंदर से जो थ्योरी कंपोनेंट हुआ था, यानी कि जो उनके थ्योरी के एग्जाम हुए थे, प्रैक्टिकल नहीं, 30% वेटेज उसमें से दी जाएगी और 10वीं क्लास के 3 बेस्ट सब्जेक्ट्स को 30% वेटेज दी जाएगी। यानी कि जो हम सब जानते हैं कि 10वीं क्लास में 5 सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें से 3 बेस्ट जो होंगे उनको जोड़ा जाएगा। अब बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि ये why this inclusion of 11th class marks and 10th class marks, why not only just 12th class marks? अब सीबीएसई का पॉलिसी डॉक्यूमेंट ये कहता है कि जो क्लास 11 के रिजल्ट हैं उससे जो गैप है असेसमेंट का वो पूरा होगा। सेकेंडली सीबीएसई का ये भी कहना है कि क्लास 10वीं के जो एग्ज़ाम हैं वो इस 12वीं क्लास के लिए सही मायने में एकमात्र बोर्ड एग्ज़ाम थे, लेकिन चूंकि हो सकता है उस समय 10वीं में बच्चे छोटे थे, उनका सब सब्जेक्ट्स में रुचि ना हो, इसलिए 5 सब्जेक्ट्स को लेने के बजाय बेस्ट ऑफ 3 लिया जाएगा ताकि उनके साथ किसी तरह का अन्याय ना हो। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी बात है। जैसा सीबीएसई ने कहा है, सिंस द स्टूडेंट्स डिड नॉट नो एट द टाइम ऑफ क्लास 10 बोर्ड एग्जामिनेशंस दैट दोज मार्क्स विल काउंट द ऑल इम्पॉर्टेंट क्लास 12 रिजल्ट्स, क्योंकि उस समय तो 10वीं में जो बच्चे पढ़ रहे थे उनको नहीं पता था ना कि 12वीं में इनको उपयोग किया जाएगा, क्योंकि कौन जानता था कोविड आने वाला है। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि ऑल इम्पॉर्टेंट क्लास 12 रिजल्ट्स के लिए सम ऑफ द शॉर्ट कमिंग्स कैन बी ओवरकम बाय यूजिंग द स्कोर्स ऑब्टेन्ड इन थ्योरी एग्जाम्स, एवरेज ऑफ बेस्ट 3 सब्जेक्ट्स आउट ऑफ मेन 5 फॉर पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग मार्क्स। इससे क्या होगा, जो बच्चों के साथ कहीं अन्याय हो सकता था वो दूसरा हो जाएगा। कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि जो है 10वीं क्लास में बच्चे सीरियस नहीं थे, बट मैं समझता हूँ बोर्ड एग्ज़ाम में बच्चे सारे सीरियस होते हैं। तो आई थिंक ये बहुत बढ़िया एक फार्मूला है। साथ ही उन्होंने सीबीएसई ने कहा है इट इज़ ऑल्सो एडविजेबल टू इंक्लूड क्लास 11 रिजल्ट्स विद द ओवरऑल असेसमेंट सिंस दे वर हेल्ड 1 ईयर एगो। और उस समय 11th क्लास के एग्ज़ाम बच्चे सीरियस ले लेते हैं क्योंकि वो 12th का बेस उनका तैयार होता है उससे। एंड सिंस दे वर कंडक्टिंग इन सेटिंग्स विच वर नियर टू स्टैंडर्डाइज एग्जामिनेशन, जैसे बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं वैसे ही 11वीं के एग्ज़ाम हुए हैं। और तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको मान लिया है जो सीबीएसई का फार्मूला है, और 21 जून को अब इस पर हियरिंग होगी। तो मैं समझता हूँ कि जो लोग ये कह रहे हैं कि ये तरीका ठीक नहीं है उनका सीबीएसई का 3 सालों के अंकों को इंक्लूड करना, आई थिंक दैट इज़ नॉट फेयर। सीबीएसई ने एक बहुत अच्छा फार्मूला दिया है। मैं तो पुनः फार्मूला समझा देता हूँ। 40% मार्क्स रहेंगे 12वीं के यूनिट टेस्ट, मिड टर्म एग्ज़ाम और प्री बोर्ड एग्ज़ाम से, 30% 11वीं के सिर्फ थ्योरी के एग्ज़ाम्स पे, और जो 30% है बचे हुए वो 10वीं के 3 मुख्य एग्ज़ाम 3 बेस्ट मार्क्स में से लिए जाएंगे। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की जहाँ तक बात है, जो प्रैक्टिकल का हिस्सा होगा वो जो स्कूल मार्क्स भेजेगा वो उसको मान लेंगे। स्कूल वाले कहीं अपने बच्चों को फेवर करने के लिए अधिक नंबर देने की कोशिश ना कर लें, इसके लिए एक मॉडरेशन कमेटी बनाई जाएगी। इस मॉडरेशन कमेटी में स्कूल के सबसे 2 सीनियर टीचर होंगे और एक तीसरे एक्सपर्ट को भी ज़रूरत पड़ने पर उसमें शामिल किया जा सकता है। तो ये था सब सीबीएसई का जो फार्मूला, और 31 जुलाई को रिज़ल्ट आ जाएगा। हम सभी स्टूडेंट्स को अच्छे रिज़ल्ट की शुभकामनाएं देते हैं। हाँ, कोई बच्चा अगर इससे सेटिस्फाइड नहीं है तो वो दोबारा पेपर देने का उसको आज़ादी होगी, समय मिलेगा उसको। जब सही समय आ जाएगा तो दोबारा पेपर दे सकता है। जो इस क्राइटेरिया पे पूरे नहीं आएंगे उनको कंपार्टमेंट जैसे पहले होता था वैसे दे दी जाएगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।